नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं और आज हमारी करंट अफेयर की एमसीक्यूज क्लास है। एमसीक्यूज क्लास हम इसलिए कराते हैं, 3 दिन हम इसको थ्योरिकल क्लास कराते हैं, वो भी ऑफलाइन बैच में, और ऑनलाइन बैच में जो है हम केवल एमसीक्यूज क्लास कराते हैं मंथली, जिसमें हम अभी तक प्ले लिस्ट में मई के करंट अफेयर को हम रिवाइज करा चुके हैं और हम जून के भी करा चुके हैं। मई के साथ साथ जून को भी हमने करा दिया है रिवाइज। और आज जो हमारा रिवीजन है वो आज हमारा रिवीजन है जुलाई के। हमने यहाँ से लगभग 150 एमसीक्यूज बनाए हैं जो आपकी परीक्षा के नज़र से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आने वाली जितनी वैकेंसीज़ हैं उनकी परीक्षाएँ हैं, जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पैट, बीपीओ ब्लॉक पंचायत ऑफिसर और आरओ, इन सभी के लिए इस मंथ यानी जुलाई मंथ का करंट अफेयर बहुत महत्व रखता है। तो हम टाइम को ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस पर पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की अनुमानित आबादी कितनी है। तो इसमें पहला ऑप्शन 2500 है, दूसरा ऑप्शन आपका 3167 है, तीसरा ऑप्शन 3682 है और चौथा 3925 है। तो आपका जवाब मिल गया होगा। जितने बच्चों ने भी ये रिवाइज किया होगा, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव इसको देख रहे हैं, सबका आंसर आ चुका होगा। तो आपका आंसर आ चुका है 3925, इसका आंसर आ चुका है बेटा। ठीक है। और ये 2022 में जो रिपोर्ट आई थी, 2022 की जो रिपोर्ट थी, उसमें इनकी संख्या जो थी वह संख्या थी 3167। कितनी थी? 3167 थी। यानी कि 2022 से 2023 के बीच 6.1% की क्या हुई है, ये वृद्धि हुई है। 6.1% की वृद्धि यहाँ पर की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दुनिया के 75% जो बाघ हैं वह भारत में रहते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा बाघ जो हैं वह मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में इनकी संख्या 563, उत्तराखंड में इनकी संख्या 560 है। दोबारा सुन लेंगे, मध्य प्रदेश में जो है आपके 785 हैं, कर्नाटक में 563 है और यूके में 560 है। जबकि करें नेशनल पार्क की बात, यानी टाइगर रिजर्व की, तो सबसे ज़्यादा टाइगर जो हैं 260 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जबकि दूसरे नंबर पर बांदीपुर 150 है, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य में 150 है और वह दूसरे स्थान पर है। तो हमने सारा निचोड़ जो है इसका आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, स्वतंत्रता दिवस 2023 से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसका उद्देश्य क्या था। पहला है स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, दूसरा शहीद पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करने के लिए, तीसरा है अमृत महोत्सव समारोह को आयोजित करने के लिए, चौथा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण। देखिए, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहले से ही दिल्ली में है तो ये तो होगा नहीं। अमृत महोत्सव पहले शुरू हो चुका है, चल रहा है। शहीद पुरुष और महिलाओं के सम्मान के लिए शुरू किया गया है। इसमें हम बताते हैं 15,000 कलश मंगाए गए हैं। उन कलशों में देश के कोने कोने से मिट्टी मंगाकर, ठीक है, उसमें पेड़ पौधे उगाए गए हैं और उसे हम अमृत वाटिका, एक वाटिका बनाई गई है इस युद्ध स्मारक के चारों तरफ, और उसे हम अमृत कलश यात्रा कहते हैं। तो एक तो थी अमृत कलश यात्रा और एक थी अमृत वाटिका। और ये जो शुरू किया गया स्वतंत्रता पहले किया गया और इसका अभियान का नाम क्या था, मेरी माटी मेरा देश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जुलाई 2023 में 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट किसने जीता है। छोटे क्वेश्चन होते हैं, याद होना चाहिए। इंग्लैंड, स्पेन, भारत, जर्मनी। तो ये भारत ने जीता है, किसे हराकर? स्पेन को हराकर। तो किसे हराया है? स्पेन को क्या कर दिया है, यहाँ पर हरा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्यारा क्वेश्चन है। 30 जून 2023 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित इसरो के PSLV C56 रॉकेट का प्राथमिक लैंडिंग क्या था, पेलोड क्या था। तो पहला ऑप्शन DSSAR उपग्रह, दूसरा था वेलोक्स AM माइक्रो सैटेलाइट,
तीसरा था ऑर्किड माइक्रो सैटेलाइट, चौथा एसटी इंजीनियरिंग पेलोड। तो इसका आपको आंसर पता चल गया होगा बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए विकल्प। और ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये इसरो ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? इसरो ने शुरू किया है, ठीक है। और कहाँ से? श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा से। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है, हाँ या ना? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन है भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को किस अमेरिकी वित्त एजेंसी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में सेवा देने की पुष्टि की गई है? वर्ल्ड बैंक नहीं है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन IMF बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। फेडरेशन रिजर्व सिस्टम ये भी नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा बना? वी विकल्प इज द राइट आंसर। क्या है? यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है भाई। आपको आंसर मिल ही गया होगा, ठीक है बच्चा, बहुत ही बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है खेलो इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या था? तो केवल खेलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए, केवल प्रतिभाशाली एथलीटों का पोषण और समर्थन करने के लिए, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने, खेलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना, यही हमारा क्या है? आंसर है। इसका हमारा आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आपको बताता हूँ शुरू में, अभी आपने देखा होगा खेल मंत्री जो थे उन्होंने क्या कहा गया था? खेल राज्य मंत्री थे, उन्होंने लखनऊ में 1000 जो हैं खेलो इंडिया केंद्र देश को समर्पित करने की बात की थी लखनऊ में 28 जुलाई 2023 को, ठीक है। वैसे हम ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस पर, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है। हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। जिनको अगर चाहिए PDF वो हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 9456962764 पर, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। वरना तो हमारा एक टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम पर आप जाकर वहाँ से PDF ले सकते हो। टेलीग्राम है MS कॉम्पिटिशन, ठीक है भैया, MS कॉम्पिटिशन पॉइंट, ठीक है, पॉइंट कांट मुरादाबाद के नाम से, कांट मुरादाबाद के नाम से ये है। तो आप वहाँ से जाकर भी ये ले सकते हो PDF, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क USA, लंदन UK, पेरिस फ्रांस, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो आप मुझे बताइए ये है दूसरा, दूसरा, फर्स्ट, बताइए कौन सा आंसर है? तो मैं आपको बता देता हूँ 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और भैया ये पेरिस में है, कहाँ पर है? पेरिस में इसका मुख्यालय कहाँ है? ये फ्रांस में। कहाँ पर है ये फ्रांस में। इस चीज़ को ध्यान से रखो। नेक्स्ट है PM श्री योजना छात्रों को डैश 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 बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का केंद्र है। धनी उद्यमी, व्यस्त उत्पादक व योगदान करने वाले नागरिक, सरकारी कर्मचारी या सशस्त्र बलों की सदस्यता। जल्दी बताइए क्या इसका आंसर है? तो आपको आंसर मिल गया होगा, व्यस्त उत्पादक योगदान देने वाले नागरिक बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। मज़ा आ रहा है ना आपको? बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है भाई। ये आपको पता होगा बहुत प्यारे से। आई फ्लू का कंजक्टिंग बाइटिंग क्या है? रेटिना का सूजन, कार्निया का सूजन, कंजक्टिवा का सूजन, परितारिका का। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपको पता है बहुत ज़्यादा चल रही थी पीछे बीमारी, परंतु इसको जो है वैश्विक महामारी के रूप में घोषित नहीं किया गया था। एक तो इसको और एक मंकी पॉक्स को, ठीक है, WHO ने मना कर दिया था। आगे बात आती है ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप 2023 में कौन सा देश पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है? तो दक्षिण कोरिया, भारत, USA, चीन। तो हमारा आंसर यहाँ होगा हमारा प्यारा भारत यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 27 जुलाई 2023 को किस संगठन ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय सेना, CRPF, BSF और ISF। तो देखिए वायुसेना नहीं हो सकता, ठीक है, भारतीय सेना नहीं हो सकता। तो BSF की स्थापना 1965 में की गई थी, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी की गई थी 1939 में, 1939 में CRPF की। तो यही हमारा क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CRPF, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। CRPF का 85वां दिवस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो ये तो बच्चा इसको जानता है।
इसको बच्चा बच्चा जानता है। क्या है इसका आंसर? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। नई दिल्ली में सेना डाक सेवा कोर द्वारा उद्घाटन किए गए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपको पता होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पूरे देश में त्रिसेवा कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आधार संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान कराना। बेटा इसको लिख लेना, बड़ा ऑप्शन है, दिमाग से निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकार की योजना के अनुसार राजमार्गों पर स्टील बैरियरों के बदले किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा? कंक्रीट, लकड़ी, बांस, प्लास्टिक। तो आंसर मिल गया होगा बांस। बांस में भी कौन सा? बहुबल्ली बैरियर। क्या नाम है इसका? नाम बहुबल्ली बैरियर। बहुबल्ली बैरियर। ठीक है, अरे नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से की गई? छत्तीसगढ़ से शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट पायलट के अनुसार छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत की गई। बेटा इनको याद रखना पड़ेगा, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की और अगस्त की शुरुआत में सत्ता किसे सौंपी? तो आंसर आ जाएगा उनका सबसे बड़ा बेटा हुन मेनेट। हुन मेनेट इनका सही आंसर है। ठीक है, इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनने वाला है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उस योजना का नाम बताइए क्या होगा जो ब्रिटेन के लिए स्नातक स्तर की योग्यता वाले 18 से 30 वर्ष के बीच युवा भारतीयों को कार्य वीज़ा दे रही है? तो यूके इंडिया ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम, यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, यूके अध्ययन और कार्य पहल, युवा गतिशीलता कार्यक्रम, भारत संस्करण। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ से बताना है, जल्दी क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस रेलवे स्टेशन को विरासत बहाली और आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त किया गया है? तो वायकुला रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल। तो आपको आंसर मिल गया होगा 169 साल पुराना जो है वायकुला रेलवे स्टेशन, जो आपका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है बेटा। कहाँ पर है ये? वायकुला स्टेशन मुंबई में है। इसका जीर्णोद्धार किया गया है, दोबारा से इसको किया गया है, और ये सेंट्रल लाइन पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट। आपको कन्फ्यूजन के लिए मुंबई सेंट्रल भी दे सकता है, क्या करने के लिए? कन्फ्यूज करने के लिए आपको। ठीक है ना, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है भाई, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है। नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं तो देखिए ये इसके ऑप्शन यहाँ से उठा लेते हैं। ये है क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, के अनुसार यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। के अनुसार नवीनतम है चालू वित्तीय वर्ष में अनुमानित घरेलू GDP का दर कितना है? तो इसका आंसर है 6.1%। 6.1% इज़ द राइट आंसर, इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया होगा बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर क्वेश्चन की बात करें हम इसमें, तो देखिए क्या है, किस ऑपरेशन को हर साल जुलाई को कारगिल विजय के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैं आपको बताता हूँ, ऑपरेशन विजय को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ऑपरेशन विजय। कौन सा मनाया जाता है भैया? ऑपरेशन विजय जो है मनाया जाता है। ये आपको थोड़ा सा जो है याद रखना, बना के लिख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वित्तीय वर्ष अभी हमने जो क्वेश्चन दिए थे, तो देखिए ये आपका था 6.1 था, इससे पहले अच्छा मुंबई सेंट्रल था। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आने वाला है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत जमा राशि का स्वीकृत ब्याज दर कितनी है? तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, 8.15। कितनी है बेटा? 8.15 इसका सही आंसर बन जाएगा। 8.15 इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है,
होनी भी नहीं चाहिए वैसे, इसमें भी क्या होनी है दिक्कत। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्विटर द्वारा अगर हम बात करें, ट्विटर द्वारा अपनी ब्रांडिंग को हाल ही में क्यों बदल दिया गया, क्या बदल दिया गया? इसका नाम बदल दिया गलत, इसके नीले पक्षी लोगों को एक्स से बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? नीले पक्षी लोगों को क्या बदल दिया? एक्स से बदल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर है 28 से 30 जुलाई 2023 को सेमीकॉन इंडिया 2023 का कार्यक्रम कहाँ पर होगा? नई दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, गांधीनगर। तो आपका आंसर होगा गांधीनगर। आपका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? गांधीनगर इसका जो है आंसर बन गया है। क्या बन गया है? गांधीनगर इसका आंसर बन गया है। ठीक है भाई, तो अभी तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे, अब तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा कोई दिक्कत होगी तो वही गड़बड़ है। तो ठीक है भाई, तो हम आपको बताते हैं गांधीनगर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्यारा क्वेश्चन है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान 2022 के प्राप्त हुआ, किसे प्राप्त हुआ ये? तो ये ऑप्शन है आपका ओम नारायण भार्गव, अमित कुमार साम्बल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। तो करेक्ट आंसर है ओम नारायण भार्गव। ओम नारायण भार्गव इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको करते हैं क्या। CISF के सुरक्षा घेरे के तहत 66 नागरिक हवाई अड्डों के लिए सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए अमित शाह ने 22 जुलाई को केंद्रीय सुविधा उद्घाटन की। कौन सी? केंद्रीय सुरक्षा निगरानी केंद्र, हवाई यात्रा नियंत्रण केंद्र, विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र, सुरक्षा संचालन कमांड सेंटर। तो इसका आंसर आपको मिला ही होगा कि विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, ये ओसू में कोरियन ओपन 2023 बैडमिंटन युगल पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो आपको बच्चे को पता चल गया है इसका, क्योंकि क्या है ये, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अपना इतना तेज़ स्ट्रोक मारा है जिसकी 565 किलोमीटर की स्पीड थी। 565 किलोमीटर की स्पीड से ये मारा है इन्होंने प्रति घंटा, और ये 493 की स्पीड का 2013 में रिकॉर्ड बना था मलेशिया के का, तो उनका जो है इन्होंने ब्रेक कर दिया है। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है इनके स्ट्रोक का। ठीक है भैया, नेक्स्ट है, वह कौन सा परिसर देश G20 नेताओं की बैठक की मेज़बानी करेगा? परिसर से देश, जो सबसे बड़ा बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनी, गंतव्य बन गया है। तो आपका आंसर है प्रगति मैदान परिसर, नई दिल्ली। प्रगति मैदान परिसर, नई दिल्ली मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पेन में हाल ही में हुए राष्ट्रीय चुनावों में कौन सी पार्टी विजेता बनी है? तो आपका आंसर आ गया PP, यानी कि पीपुल्स पार्टी। प्रधानमंत्री किन्हें हटाया है इन्होंने? एक समाजवादी प्रधानमंत्री थे, पेड्रो सांचेज। क्या नाम था उनका? पेड्रोड सांचेज था। ठीक है, इनका नाम। ठीक है भैया, तो ये हमारा हो गया आंसर यहाँ से। नेक्स्ट करने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्यों भाग नहीं लेंगे? क्यों नहीं ले रहे थे भाग? बताइए। वह ICC द्वारा जारी युद्ध अपराधों में अपराध समान कर रहे थे। जल्दी बता दो इसका क्या आंसर है। सबसे प्यारा क्वेश्चन तो क्या है, वह ICC द्वारा जारी युद्ध अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे थे, इसलिए नहीं ले रहे थे भैया ये। ठीक है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद मामला किस बारे में है? तो आपको बताते हैं, ज्ञान वापी मस्जिद के स्वामित्व का विवाद, काशी विश्वनाथ के निर्माण को लेकर कानूनी लड़ाई, ज्ञान वापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर विवाद, या वाराणसी में गंगा कॉरिडोर के बारे में एक प्रतिनिधि। तो हम बता देते हैं आपको, आंसर है इसका ज्ञान वापी मस्जिद के स्वामित्व पर विवाद। ये 1991 में वहाँ पर स्थानीय पुजारियों ने जो है ज्ञान वापी मस्जिद के परिसर में पूजा करने के लिए एक याचिका दायर की थी। उनका मतलब ये है याचिका को लेकर कि 17वीं शताब्दी में औरंगज़ेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर के परिसर को, काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्से को तोड़कर जो है ये बनाई थी। तो उनका ये मुद्दा है। अब सरकार ने जो है उसके सर्वेक्षण की जांच की
अनुमति दे दी है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार किस कार्यक्रम के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों की टीम को प्रदान करेगा? डिजिटल इंडिया शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया हेल्थ केयर एक्सेस या डिजिटल इंडिया कौशल विकास। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या, भूवैज्ञानिकों यानी डिजिटल इंडिया से भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर किया गया है। 68 जिला कलेक्टरों को और उनकी टीम को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है भाई, तो इस बात को करेंगे बहुत अच्छे से तैयार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ACC यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? जयशाह, सौरव गांगुली, एहसान मणि और डेविड रिचर्डसन। तो करेक्ट आंसर है इसका जयशाह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयशाह इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे बड़ा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो आपको पता होगा इसके बारे में, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन का पता होना चाहिए इसका। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कहाँ पे किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है मतलब महिला फुटबॉल फीफा कप है ये। ठीक है, अगर इसमें हम बात करने वाले हैं तो एक और बात बता दें, ये है फीफा महिला कप। ठीक है, इसकी मेज़बानी करी है किसने? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। क्लियर। अगर हम इस पर ही थोड़ी सी चर्चा करने लगें, इस पर ही करने लगें फीफा पे ही, तो फीफा रैंकिंग में जो है भारत का स्थान जो है वह 100वां हो चुका है। भारत का स्थान यानी कि पहले कितना था? 101 था। तो 101 को ख़त्म करके कौन आ गया है? 100वां स्थान। पहला जो है अर्जेंटीना का है। पहला किसका है? अर्जेंटीना का है। किसका? अर्जेंटीना का स्थान है पहला। भारत का एशिया में 18वां। एशिया में कौन था? 18वां। फीफा की अगर फुल फॉर्म बात करें तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल है। अगर मैं बात करूं, ज्यूरिख इसका मुख्यालय है। गियानी इन्फेंट्रो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, गियानी इन्फेंट्रो इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जीता जो है वो किसने जीता है? ये स्पेन ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। महासचिव की अगर हम बात करें तो फातिमा सामोस इसके महासचिव हैं। 1904 में इसकी शुरुआत की गई थी फीफा की 1904 में शुरुआत की गई थी। 211 इसमें शायद सदस्य हैं इतने लगभग। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संसद सत्रों में तीनों में से एक सदन सत्र कौन सा नहीं है? बताइए इसको। मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बसंत सत्र या बजट सत्र? तो आपको पता है मानसूनी सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है, बजट सत्र भी, जबकि बसंत सत्र नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मानसूनी सत्र कब से कब तक होता है। तो मानसूनी सत्र जो होता है ये कब से होता है? ये 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक होता है। तो 11 अगस्त तक होता है। शीतकालीन सत्र जो होता है वो कब से होता है? वो नवंबर से दिसंबर तक होता है। बजट सत्र फरवरी से मई तक होता है। तो इनको लिख लेना अगर मन करे तो, वरना तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका GPU का मतलब क्या है? GPU का मतलब क्या है? तो इसका आपको पता होना चाहिए, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही आंसर है बी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिसने बैडमिंटन में सबसे तेज शॉट का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? अभी मैंने बताया था क्या था? सात्विक साईराज रेड्डी ये इसका आंसर बन जाएगा। इन्होंने 2013 के 493वां स्ट्रोक जो था 493 वो ब्रेक किया है और कितना बनाया है? 565वां बनाया है, 565 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव मई में होने वाला है। विपक्षी दलों द्वारा एक संगठन का नाम बनाया गया है
अब वो संगठन आपको इन 4 विकल्पों में ढूंढना है, एनडीए, इंडिया, सीएनए या डीओएफ। तो उसका आंसर हो जाएगा इंडिया, यानी कि इसका हिंदी क्या है, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन। तो ये लिख लोगे। अंग्रेजी में बता देता हूँ आपको, अंग्रेजी में बता देता हूँ। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एक इंडिया अपना देश का नाम है, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंस एरिया, उसका फुल फॉर्म ये होता है। ठीक है, तो दोनों के याद रखना। जो गठबंधन है उस इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये तो है गठबंधन की। जो भारत इंडिया वाला है उसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंस एरिया, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, किस संगठन ने दुनिया भर में लू और चरम मौसम के प्रभाव के बारे में चेतावनी जारी की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या संयुक्त राष्ट्र संगठन, ये क्या, इसमें जल्दी बताओ। तो आपका हो जाएगा विश्व विज्ञान संगठन इसका आंसर हो जाएगा बेटा। और मैं थोड़ा सा बता के चलता हूँ, इसमें इसकी स्थापना जो की गई थी वो 23 मार्च 1950 को की गई थी। 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और इसी वजह से 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके जो अध्यक्ष बने हैं, जो 23 से 27 तक रहेंगे, यूएई के हैं, संयुक्त अरब अमीरात के हैं, अब्दुल्ला अल मंडोस। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको सबको पता होगा 18 जुलाई इसका जो है करेक्ट डेट है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 2010 से मनाया जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? तो आपको पता है पोर्ट ब्लेयर में अभी वहाँ पर एक टर्मिनल का उद्घाटन करा है। ठीक है, किसका, टर्मिनल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है आपका, जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में किस राज्य में गरीबों की संख्या सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, ओडिशा। बता दो क्या है आंसर। मैं बता देता हूँ, चलो इसका आंसर उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 13.5 करोड़ गरीब हैं, इतने गरीब रह गए हैं। जबकि 24.85 इतनी प्रतिशत से गरीबी घट के कितनी रह गई है, 14.96% रह गई है। मानना ये है कि हमारे देश में गरीबी इतनी थी 2014-15 में, आज जो रह चुकी है 14% या 15% रह चुकी है। इनका कहना ये है सरकार का। चलिए आगे देखते हैं। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 कार्लोस अल्कराज ने पुरुषों का खिताब किसे हराकर जीता है? तो तुम्हें पता है नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्रा का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किन 2 केंद्रीय बैंकों का समझौता हस्ताक्षर हुआ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक फेडरेशन रिजर्व, भारतीय रिजर्व बैंक यूएई सेंट्रल बैंक, फेडरेशन रिजर्व यूएई सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया यूएई सेंट्रल बैंक। जल्दी बताओ क्या आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका आंसर है। क्या इसका आंसर है? बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। पारुल चौधरी ने एशिया एथलीट चैंपियनशिप 2023 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो महिलाओं में 3000 मीटर में मल्टी स्टीपलर चेंज पर। ये याद रहेगा आपको, याद रहेगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा। इसमें 27 पदक हम जीते हैं, 6 हमने गोल्ड जीते हैं, 6 हमने क्या जीते हैं, गोल्ड जीते हैं इसमें। ठीक है ना, चलिए हो गया इतना। प्यारा क्वेश्चन। ठीक है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ से आ रही बात समझ में? नहीं। आगे क्वेश्चन है, आईआईटी क्या है भैया? आईआईटी संस्थान ने दिल्ली पूर्वी के शहर में एक परिसर का आयोजन करने की बात की है। तो ये बताइए जल्दी क्या है इसका करेक्ट आंसर।
क्या है इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताओ कहाँ पर की गई है। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका आ जाएगा आपका अबू धाबी। कहाँ पर? अबू धाबी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। विश्व कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है इसके बारे में, 1 जुलाई, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 1 सितंबर। तो करेक्ट आंसर है 15 जुलाई। इसकी थीम जो है ज़रूर देख लेना, इसकी थीम ज़रूर देख लेना। थीम क्या है? थीम बहुत अच्छी थीम है। थीम है परिवर्तनीय भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और उनके अनुसंधानों को कुशल बनाना, ये इसकी थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जुलाई 2023 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के किस प्रमुख तात्कालिक भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए समझौता किया है? तो बताइए क्या है? तो इसका है यूपीआई, यानी कि यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी एकीकृत भुगतान इंटरफेस, ये हो जाएगा हमारा। अगर हम बात करें इसमें जो नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हैं तो बैरिस्टिल परेड डे में गए हैं, और ये परेड होती है आपकी 14 जुलाई को होती है। और ये फ्रांसीसी क्रांति के समय पर जो घटना हुई थी उस समय पर हुई थी, क्योंकि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और 1799 तक ये चली थी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक ले जाने वाले LBM-3 रॉकेट प्रक्षेपण स्थल कौन सा है? तो सतीश धवन होगा इसका, कोई है? हाँ है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भैया, ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 2023 में भाग लेने के लिए 112 देशों में से भारतीय टीम को कौन सी रैंक हासिल हुई है? तो इसमें आपको प्रथम, 5वीं, 9वीं, 12वीं, तो क्या हो जाएगी आपकी? 9वीं हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 9वीं हो जाएगी यहाँ से। और कौन से संस्करण था ये? 64वां था, याद रखना है आपको, ये भी संस्करण याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमानों को खरीदने की मंजूरी दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो पश्चिमी क्षेत्र जो है, पश्चिमी एशिया सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल ध्वंसक के रूप में जाने वाले जहाज में जापान भारत समुद्री जहाज जेमैक्स के 7वें संस्करण को भाग किसने लिया? तो यहाँ से बताओ जल्दी क्या है इसका करेक्ट आंसर, आपको पता होना जरूरी है। तो INS दिल्ली। क्या है इसका? INS दिल्ली है, जल्दी बता दो इसको। ठीक है दोस्तों, हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये है, देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है बांग्लादेश एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, ये बोला है इन्होंने। ठीक है, फिर है भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इसमें भारत बोला है। फिर भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार में संलग्न नहीं है, ये है आपका 2 हो गया। 3 हो गया विकल्प, भारत और बांग्लादेश केवल अमेरिका डॉलर व्यापार करते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही है। ये गलत है, ये भी गलत है और पहला भी गलत है यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। हिंदी में तो कोई बता देगा, अंग्रेजी में बताना है भाई। तो अंग्रेजी में है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। अगर हम बात करूँ इसकी स्थापना की, तो 4 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी 1949 को। इसका हेडक्वार्टर की बात करूँ तो ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका 30वां सदस्य जो बना था, 30वां सदस्य बना था मैसिडोनिया 2019 में कौन बना था? मैसिडोनिया बना था 30वां सदस्य। ठीक है, 31वां सदस्य जो है वो बना है फिनलैंड। कौन सा बना है? फिनलैंड। और 32वां सदस्य जो बनने जा रहा है वो स्वीडन बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है? स्वीडन।
तो स्वीडन की मांग हो गई है, भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, इसका सदस्य नहीं है। सैन्य संगठन है, ये पता होना जरूरी है, पता होना आपको बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 जुलाई। ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है क्वेश्चन। आगे विश्व जनसंख्या दिवस पता होनी चाहिए, कब है? 11 जुलाई और 1989 को शुरू हुआ था। ज़्यादा याद करने की चीज़ नहीं है, ठीक है भाई, ज़्यादा याद करने की चीज़ें नहीं है। क्लियर? जो ज़्यादा याद करने की होंगी उन पर हम गौर करेंगे। आगे है आपका क्वेश्चन, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV के लिए इसरो की क्या योजना है? तो इसरो की योजना जो है वो क्या है? इसरो की योजना है SSLV को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना, यानी कि निजी क्षेत्र में, ये आपका करेक्ट। आगे अगर क्वेश्चन देखें, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो इनको पता होगा, नरेंद्र मोदी जी हैं, ये सार्वजनिक सेवा के लिए, ठीक है भाई। ये तो क्वेश्चन हो गया प्यारा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकवर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष तीरंदाज कौन थे? तो पुरुष तीरंदाज कौन थे? तो इनका नाम था पार्थ सुलेखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है 1971 में मुक्ति संग्रह के दौरान बांग्लादेश के स्वतंत्र सैनिकों को सहायता प्रदान करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी कौन थे? तो राजेंद्र सिंह, परिमल कुमार घोष, मनोज कुमार सिन्हा, राकेश शर्मा। तो आंसर इनका परिमल कुमार घोष, क्योंकि ये अगर मैं बात बताऊं तो इनकी डेथ हो गई है, 84 वर्ष के थे ये, इनकी डेथ दिल्ली में हो चुकी है, इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। 92 बटालियन में थे और BSF में थे जब बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन चल रहा था, उस समय की बात ये है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जुलाई 2023 में लॉन्च किए गए NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? तो ये आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, नामांकन से लेकर पूर्व छात्रों के पंजीकरण तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, ये इसका करेक्ट आंसर है, B। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका प्यारा क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो कौन है इसके सुरक्षा सलाहकार? टिम बैरो। कौन है? टिम बैरो इसके सुरक्षा सलाहकार हैं। आगे अगर बात करें, फ्रांस बेस्टल दिवस कब मनाया? 13 तारीख को, 14 जुलाई को मनाया जाता है, आंसर है ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं, रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? तो मैं आपको बताता हूँ रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है। तो ये सबको पता है इसके बारे में, क्यों? क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि लगातार भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए ये जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सब 500 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में, ये गोल ऐसा है, और यहाँ पर सब में क्या है? ज्वालामुखी है, इसलिए इसे अग्निवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्निवलय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूदा सूचना किस श्रेणी के ट्रकों को शामिल किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा N2 N3, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के बाहर पहला IIT परिसर कहाँ स्थापित किया जाने वाला है? तो ये आपका आंसर हो जाने वाला है जिंजीबार तंजानिया। कहाँ पर? जिंजीबार तंजानिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्यारा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 100% खुले में सोचमुक्त ODP प्लस दर्ज किया है? तो ये सिक्किम इसका आंसर है। क्या इसका आंसर है? सिक्किम। क्या इसका आंसर है भैया? सिक्किम इसका आंसर है, पता होना चाहिए। दोबारा से रिपीट हो गया है, रिंग ऑफ फायर जो है ये पता है, दोबारा हो गया है। चलो फिर ये दोबारा, इसका मतलब दोबारा क्वेश्चन हो गया, पेज दोबारा से टाइप हो गया था। चलिए आगे देखते हैं, खुले में सोच सिक्किम हो गया, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप के जूनियर मिश्रित टीम कॉम्पिटिशन स्पर्धा पदक जीता था, कितने जीता था? तो आपका हो जाएगा प्रियांश और अवनीत कौर, मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? GSLV Mark 3 नहीं है, Mark 2 नहीं, Mark 3 है, GSLV Mark 3, करेक्ट आंसर ऑप्शन C। ऐसी गलती तो एग्जाम में होती है, ठीक है। US नेशनल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के आंकड़ों के अनुसार किस दिन विश्व का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है 3 जुलाई 2023 को, 3 जुलाई 2023 को सबसे गर्म दिन, क्योंकि यहाँ पृथ्वी निकट आ जाती है सूर्य के, इस वजह से यहाँ पर तो कितना था 17.01 इतने प्रतिशत सेल्सियस और दिन के और वैश्विक तापमान से ज़्यादा हुआ है, ठीक है। और कुछ ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीष्म अवधि ज़्यादा हुई थी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, और उत्तरी अफ्रीका में अरब में मिला हुआ, और अरब में 2 मिलियन लोग जो है वहाँ पर हज के लिए गए थे। कुछ ये भी कारण बताए गए हैं आवागमन को लेकर, ठीक है। किस पूर्व क्रिकेटर को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो उसका आंसर आपका अजीत अग्रकर है। क्या उसका आंसर? अजीत अग्रकर। नेक्स्ट है,
उस बांस के खंभे का क्या नाम है जिसे दोनों तरफ से गंगा जल के घड़ों बांधे होते हैं और श्रद्धालु कांवर यात्रा लेकर जाते हैं? तो उसका होता है कंबर। क्या होता है उसका नाम? कंबर होता है। नेक्स्ट 2024 में SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की अगली बैठक की मेजबानी कौन करेगा? बच्चे को पता है इसके बारे में, ठीक है। कौन करेगा इसके बारे में? इसको बच्चे को पता है। कौन करेगा? कजाकिस्तान करेगा 23वें की। कौन करेगा? कजाकिस्तान, ठीक है। कौन करेगा? कजाकिस्तान 24 में, ठीक है। कजाकिस्तान करेगा 24 में, ठीक है। कौन इसके सदस्य हैं? देखिए इसमें चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, ये इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है सैफ चैम्पियनशिप 2023 की टीम ने जीता है, तो ये पता होना चाहिए आपको किसने जीता है। तो ये भारत ने जीता है 9वीं बार। भारत ने 9वीं बार जीता है, किसे हरा के? कुवैत को हरा कर, ठीक है भैया। नेक्स्ट है NSE के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का कारोबार जो पहले सिंगापुर में होता था, अब कहाँ होता है? अब कहाँ होता? तो अब ये होता है गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर गिफ्ट सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा संगठन रैपिड एक्स क्षेत्रीय ट्रेन सेवा विकसित कर रहा है? तो आपको हो जाएगा NC क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, NCRTC, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KAPP3 कहाँ स्थित है? तो काकरापार गुजरात में। कहाँ पर है? काकरापार गुजरात में। नेक्स्ट है भाला फेंक में लॉजेन डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा, सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो कौन शामिल हुए हैं? अजीत पवार। कौन हुए हैं? अजीत पवार पहले नंबर पर। दूसरे पे तो कौन थे? देवेंद्र फडणवीस। और CM कौन है? CM है एकनाथ शिंदे, ठीक है। 2 मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किस कंपनी ने सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए जून 2023 में गुजरात सरकार के साथ ज्ञापन समझौता किया है? तो ये आपको पता होगा, माइक्रो टेक्नोलॉजी इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जून 2023 में एशियन मिस्री युगल टूर्नामेंट का खिताब जो जीता वो किसने जीता है? तो इसके बारे में अगर बात जाए तो दीपिका पल्लू और क्या है इसका? दीपिका पल्लू और सिंधु, यानी कि है ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल संधू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है किसकी याद में? तो आपको विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु जो थी वो 1962 में हो गई थी, 1962 में हो गई थी इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो 100वें स्थान पर है। अब 100वें स्थान पर है, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में सारी डिटेल, ठीक है। पूरी डिटेल मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, मैं बता चुका हूँ। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। और ज्ञानी फेंटो इसके क्या हैं? सच अध्यक्ष हैं। स्थापना 1904 को की गई थी। 1904 को की गई थी। कब की गई थी? 1904 को की गई थी। 211 देश हैं इसमें, ठीक है, आर्यभट्ट में। तो इतनी बात आपको याद करनी है। तो ये थे क्वेश्चन आपके जुलाई के। और सेशन में अगर आपको मज़ा आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। अब 2 दिन बाद जो है आपका जो है अगस्त का जो है आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। और ये आपको जो मिलने वाला है आपको यूपी पैट के जो आपकी प्ले लिस्ट है उसमें जाकर मिलेगा, क्योंकि यूपी पैट के लिए हम स्पेशल कराने हैं और सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नई क्लास पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।